पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत बरकरार। वजारत खजाना ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। कराची में आज बादल गरजेंगे और खूब बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध हुकूमत ने दोपहर 2 बजे के बाद सरकारी और निजी इदारों में आधे दिन की तातील का ऐलान कर दिया। ताहम माहिरीन का कहना है कि कराची में बारिश 2 बजे से पहले भी शुरू हो सकती है। गूगल के वेदर एजेंट के मुताबिक शहर में सुबह 10 बजे ही बारिश का माहौल बनेगा। 1 बजे तेज बारिश होगी। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। तमाम सरकारी और निजी दफातर में आधी छुट्टी का एलामिया जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध हुकूमत और कराची की शहरी हुकूमत को पेशगी इंतजामात की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरी दोपहर 2 बजे घर रवाना हो जाएं। गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। तमाम चोकिंग पॉइंट्स की सफाई जारी है। गवादर आफत ज़दा करार। तेज़ बरसात से शदीद मुश्किलात। गवादर में फिर मूसलाधार बारिश। किला अब्दुल्ला और कोहलों में भी बादल बरस पड़े। नदी नाले भिपर गए। गलियां मोहल्ले पानी पानी हो गए। गवादर में बेशतर मुकामात पर कई फुट पानी मौजूद। पाक फौज और इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। फंसे हुए अफराद का इंखला, खुराक और अद्वियात की फराहमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। हारान में घर की दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद बहन भाई हैं। से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा। आमीन। नया ऐवान, नए मेहमान, लेकिन आदत पुरानी। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली के पहले इजलास में अरकान का जबरदस्त शोर शराबा। 288 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी से कबल और बाद में शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत के दौरान भी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। गैलरी में नारेबाजी करने वालों को स्पीकर की सख्त तंबीह। इसको बाहर निकालें। ये अपनी रूलिंग दे, यहाँ पे हमें रूलिंग दरकार है। देखें, गैलरी से कोई शख्स जो है वो किसी किस्म की नाराबाजी नहीं करेगा, वरना मैं उनको निकाल दूंगा उसके बाद। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हंगामा। ख्वाजा आसिफ को खिताब से रोकने की कोशिश। मुसलसल नारेबाजी। उमर अयूब ने मखसूस नशिस्तों का मामला उठाया। बैरिस्टर गौहर का 180 नशिस्तें जीतने का दावा। ख्वाजा आसिफ बोलने लगे तो अरकान ने शोर मचा दिया। स्पीकर बार बार चुप रहने की तंबीह करते रहे। शोर शराबा ना रुका तो इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। देखिए, फिर इस तरह तो कोई भी बात नहीं कर सकेगा इस हाउस में। नहीं, देखें, जब आपने बात की, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, आप मेरी गुजारिश सुन लें कि जब आपने बात की तो यहाँ खामोशी थी। अब इनका जवाब सुने खामोशी के साथ। नए वजीर आजम का इंतखाब इतवार को होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वजारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को दिन 2 बजे तक जमा होंगे। कागजात की स्क्रूटनी इसी रोज़
3 बजे होगी, जिसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नए कायदे-ए-वान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली का स्पीकर कौन होगा, ऐवान आज फैसला करेगा। नून लीग के अयाज सादिक ने स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान को मैदान में उतार दिया। कौमी असम्बली का स्पीकर कौन, ऐवान आज फैसला करेगा। नून लीग के अयाज सादिक ने स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान को मैदान में उतार दिया। असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में लगता तो नहीं है यार। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला। कहा, पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से अच्छी गुफ्तगू हुई। असम्बली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। ये असम्बली तो नहीं, कोई और चीज़ है। PTI के साथ मिलकर एहतजाज करने के सवाल पर कहा, आपके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। आज़ादी मार्च पर बोले, देखें, इंतजार करें। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। बलूचिस्तान असम्बली में नून लीग के अब्दुल खालिक कचकजई बिला मुकाबला स्पीकर। पीपल्स पार्टी के गजाला गुला डिप्टी स्पीकर बन गई। PTI वफ्द की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द में उमर अयूब, असद कैसर और जुनेद अकबर शामिल। कौमी असम्बली में अपने नामजद करदा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के लिए वोट मांग लिए। मुलाकात में मौलाना ने अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर चलने को खुशाइंद करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि फॉर्म 45 के नताइज के लिए मुल्क गिर अलायंस बनाने पर काम कर रहे हैं। JUI के बाद अवामी नेशनल पार्टी का भी पार्लिमानी इलेक्शन का हिस्सा न बनने का ऐलान। सरबराह ANP असफंद यारवली कहते हैं, हमारे अरकान किसी असम्बली सेनेट में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। बोले, अक्सरियती जमातों ने ओहदों की पेशकश की। ANP इक़्तिदार या सीटों की सियासत नहीं करती। ANP का उसूली मौक़िफ़ है, पहले मैंडेट चोरों से मैंडेट लेकर हकीकी नुमाइंदों को दिया जाए। मुशावरत से पार्लिमान के अंदर किरदार के हवाले से मज़ीद फैसले बाद में किए जाएंगे। वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी करार। कायद नून लीग नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास के लिए पार्लियामेंट पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में PTI पर कड़ी तनकीद। बोले, ऐसा खत वही लिख सकते हैं, ये उन्हीं का वतीरा है। क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं? आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। कभी भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। फाफिन ने PTI रहनुमा शोएब शाहीन के दावे की तरदीद कर दी। कहा, सियासी रहनुमा आज़ाद सिविल सोसाइटी ग्रुपों की अपनी सियासत में ना घसीटें। अवामी बयानात देने से पहले अपना होमवर्क कर लें। फाफिन का मुतालबा है, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज शुदा हल्कों के किसी भी ऑडिट की क़यादत करनी चाहिए। ऑडिट में मुबस्सिरीन, सियासी पार्टियों, मुतालिका उम्मीदवार को शामिल करना चाहिए। कि हम इस दफा गवर्नरशिप के लिए, वजारतों के लिए नहीं आई है। हम जिम्मेदारी लेके आए हैं पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के लिए कि उनको उनका हक दिलाने के लिए, जमहूरियत के सम्राट उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए हम एक नुस्खा कीमिया लेके आए हैं और 5 साल तक उसी पे लड़ेंगे।
ओहदे नहीं, अवाम के लिए इख्तियार मांगा है, इससे ज़्यादा सीटों की तवक्को थी। एतराज़ और एहतजाज के लिए ठीक रास्ता इख्तियार करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा MQM गवर्नरशिप और वजारतों के लिए नहीं आई, जमहूरियत के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए आए हैं, हकीकी मैंडेट लेकर वापस आए हैं। पीपल्स पार्टी का सेनेट की खाली नशिस्तों पर फौरी इंतखाब का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मुताबिक सेनेट की 11 नशिस्तें खाली हैं। रुकन असम्बली मुंतखब होने पर भी कई सेनेटर मुस्ताफ़ी हुए। यूसुफ रजा गिलानी, जाम मेहताब, निसार खुड़ो, गफूर हैदरी, सरफराज पुख्ती ने सेनेटरशिप को खैरबाद कहा। नुज़हत सादिक, सादिक संजरानी, शहजादा उमर, राना मकबूल, शौकत तरीन और अनवारुल हक काकड़ की नशिस्तें भी पड़ी हैं। सातवें पाकिस्तान आर्मी टीम्स स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत 15 दोस्त ममालिक की टीमें शरीक हुईं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मशकों में बेहतरीन महारतों के मुजाहरे की तारीफ कहा। ऐसे मुकाबलों से एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने के मौके मिलते हैं। पेशा वराना फौजी और हरबी महारतें बेहतर होती हैं। कराची में जराइम पेशा अफराद का राज। यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग से फूड डिलीवरी राइडर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल फूड पांडा राइडर को एक गोली मारी गई। मकतूल से कोई सामान नहीं छीना गया। शनाख्त मोहम्मद वकास हनीफ के नाम से हुई। 2 माह के दौरान कमसिन बच्ची और 2 सगे भाइयों समेत डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक शहरियों की तादाद 30 हो गई। करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा रमज़ान हो रहा है। अगर आप आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो ऑडियंस सिर्फ आएगी नहीं देखने के लिए शो, बल्कि वो ऑडियंस जब आएगी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं। सो मच सो कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉट भी है। और वो नो आई एम नॉट किडिंग। बोल ला रहा है सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। साहिर लोधी बोल फैमिली का हिस्सा बन गए। रमज़ान ट्रांसमिशन पेश करेंगे। शो में आएँ, ढेरों इनामात पाएँ, घर बनाने के ख्वाब की ताबीर पाएँ। साहिर लोधी का कहना था प्रोग्राम के जरिए पैगाम देंगे कि मिलकर चलें। गाज़ा में इसराइल के इंसानियत सोज मसालिम। इमदाद लेने के लिए मैदान में जमा फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग में 104 अफराद शहीद, 760 ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जमान के मुताबिक ज़ख्मियों में से अक्सरियत की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमले के बायस हमास ने इसराइल से तमाम मुज़ाकरात रोकने की धमकी दे दी। अक़वाम आलम से इसराइली हमले रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। नेटो फौज यूक्रेन जंग में शामिल हुई तो जौहरी जंग छिड़ सकती है। रूसी सदर ने यूरोप को खबरदार कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने पार्लियामेंट से अपने सालाना खिताब में कहा कि रूस किसी को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। कहना था मुसल्लह अफ़वाज की जंगी सलाहियतों में कई गुना इजाफा किया। एतमाद के साथ पेशकदमी कर रहे हैं। नए इलाकों को आज़ाद करवा लिया। ग्लोबल वार्मिंग से मछलियों के वजन में नुमाया कमी हो रही है। नई तहकीक में इंकशाफ। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में की गई तहकीक के मुताबिक दुनिया में बढ़ते दर्जे हरारत के सबब गर्म होते पानी के नतीजे में समंदर की सतह पर तैरते मछलियों की खुराक का हजम छोटा हो जा रहा है, जिसको खाकर मछलियों को मतलूबा ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही। महक़क़ीन ने मछलियों की 13 अक़साम का मजमूई बायोमास और इनफरादी वजन का तज्ज़िया किया। दुबई में बुलंद तरीन इमारत के साथ साथ दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट भी होगा। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वसअत देने की मंजूरी। इंतजामिया के मुताबिक साल 2030 में दुबई में दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट होगा, जिसमें हर साल 16 करोड़ से ज़ायद मुसाफिरों की आमद होगी। इस वक्त जैक्सन एटलांटा दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, जहाँ हर साल 10 करोड़ मुसाफिरों की आमद होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।